बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है ताहर नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ेसबुक पेज पे भी हूँ। देखिए, कागजात नामज़दगी का मरहला मुकम्मल हुआ। कल सारा दिन जो है वो सिक्योरिटी का काम होता रहा, यानी कागजात नामज़दगी की जांच पड़ताल होती रही और बिलाशुबा बहुत ही अच्छे अंदाज में DORs ने जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कागजात नामज़दगी की जांच पड़ताल की और कहा यह जा रहा है कि वो किसी को तंग नहीं कर रहे, हर एक के कागजात जो है वो मंजूर किए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों को उनकी चॉइस का नुमाइंदा असम्बलियों में भेजने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये बहुत खैर की बात है। यानी अवाम जिसे चाहते हैं, जिसके लिए अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, उसके साथ अगर कोई एक दो बातें ऐसी हों भी तो उसको रिकवर करने की या उसको उसकी जो है वो इस्लाह की माफ़ कीजिएगा, इस्लाह का मौका देना चाहिए माफ़ कीजिएगा, कि वो उसकी इस्लाह कर लें, वो ठीक कर लें अपने आप को। अगर अवाम पाकिस्तान उस पर एतमाद कर रहे हैं, उसके हल्के के अवाम उस पर एतमाद कर रहे हैं, तो फिर उसको भरपूर मौका देना चाहिए कि वो लोगों के सामने जाए और लोग अपनी चॉइस के नुमाइंदे को जो है वो चुन सकें। ये तो बहुत ही अब तक की अच्छी खबरें। अब ज़रा तज्ज़िया कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन के दादो शुमार के मुताबिक अब तक की सूरत हाल जो सामने आई है कैंडिडेट्स की, उम्मीदवारान की, तो सबसे ज़्यादा ऐसे उम्मीदवारान ने कागजात नामज़दगी मुल्क भर में जमा कराए हैं जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए उम्मीदवार बने हैं। और वो किस जमात से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो है तहरीक इंसाफ। और तहरीक इंसाफ भी असली वाली, जो इमरान खान जिसके जो हैं वो अब उनके कायद हैं या जो भी हैं उनके जो यानी चेयरमैन तो वो नहीं रहे कि फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के, लेकिन वो जिसके वो कायद हैं या सरपरस्त आला हैं या जो भी हैं। तो देखिए, कहा यह जा रहा था कि कोई इनकी टिकट लेने वाला नहीं होगा। कहा यह जा रहा था कि कोई ये जैसे जमात बनी है वैसे ख़त्म हो जाएगी। ये आपके जो वो आप एक तासुब के साथ अपने जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी जमात को चला रहे हैं, ये उसका ज़ार था। वरना अगर आप एक जमहूरी जमात के तौर पर अपने बयानात दें तो शायद आपको बड़ी शर्मिंदगी हो कि आपको आपके 99.99 जो है वो स्टेटमेंट्स वापस लेनी पड़े और अवाम पाकिस्तान से माफ़ी मांगने के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी आप माफ़ी मांगे। जितनी PDM की जमातें थी, गुब्बारे से हवा निकल गई, ये बनाया हुआ एक वो था और वो फट गया और ये हो गया और बुलबुला था। भाई, PDM की तमाम जमातों ने और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने, जिनमें मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी शामिल हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी शामिल, राना सनाउल्लाह साहब भी शामिल, एहसन इकबाल बड़े दानिश्वर वो भी शामिल हैं, और वो अपना क्या है ये जवेद लतीफ़ साहब भाग इस वक्त के अदाद शुमार के मुताबिक, इस वक्त की इतलात के मुताबिक जितने भी कैंडिडेट्स ने अपने कागजात नामज़दगी जमा कराए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन। ये है उस जमात की पॉपुलैरिटी, ये है अपने लोगों के साथ रहने का सिला,
یہ ہے عوام پاکستان کی خواہشات کے مطابق اپنی بات آگے پہنچانے کا طریقہ کار۔ آپ نے تحریک انصاف کی بہت سی باتوں کو اپنا لیا ہے، ان کے جمہوری طرز عمل میں سے، جس طرح وہ جلسے کرتے ہیں، جس طرح وہ سلوگنز، اور ان کے آپ نے بہت ساری چیزوں کو اپنایا، لوگ دیکھ رہے ہیں، حتیٰ کہ مفلرز کو بھی آپ نے اپنایا ہے۔ تو بھائی اگر الیکشن فری فیئر ہونے ہیں تو پھر تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم۔ اور عدالتیں جس طرح آئین اور قانون کے مطابق جاگ اٹھی ہیں تو سب اپنا اپنا بلا کر لیں۔ بہرحال بات آج صرف اتنی ہی ہے کہ خدا را اپنی سٹیٹمنٹس کو بہتر بنائیں، یعنی جمہوری جماعتیں اپنی جماعت کو ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر لیا کریں اور باہم مل کر دیکھا کریں کہ ہم کیا رہے ہیں۔ ابھی آپ تو لاڈلے ہو گئے ہیں، جس طرح کے عوام پاکستان آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور ہر گلی چوراہے میں یہ بات ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لندن پلان کر کے آئے ہیں، لیکن آپ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف ختم ہو، وہ تو دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، سوچ سمجھ کر بولیے گا، غور فرمائیے گا۔